हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो के अंदर कबीर की साखियों के बारे में पढ़ा था। आज हम कबीर की जो 2 साखियाँ बच गई थी उसके बारे में और उसके शब्द के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीब। अब बोल रहे काबा, काबा मतलब जहाँ पर कौन, ये मुसलमान लोगों का जगह, काशी, काशी कहाँ हिंदू लोग जाते हैं। राम भया रहीम, राम हो या रहीम। मोट, मोट मतलब मोटा, और चून मतलब मैदा, एकदम चूरा, एकदम जीना आटा बोलते हैं जिसको। तब इसके बारे में हम अनुवाद पढ़ते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि तुम चाहे कहाँ जाओ, काबा जाओ या फिर काशी जाओ। काबा मतलब अभी आपको बताया मुसलमानों की एक जगह होती, या तो आप वहाँ जाओ या काशी चले जाओ। तुम राम की उपासना करो या फिर रहीम की। उपासना मतलब पूजा, या तो तुम राम की उपासना करो या फिर रहीम की। ईश्वर तो एक ही है। क्या है? ईश्वर तो एक ही है, चाहे वो रहीम हो या राम हो। अर्थात वे सबको समभाव से देखते हैं। ईश्वर ये नहीं देखता कि ये हिंदू है मुसलमान, वो सबको समान भाव से देखते हैं। जिस प्रकार, अब देखो यहाँ पर रहीम ने किसका उदाहरण देते हुए बताया है? गेहूं को। जिस प्रकार गेहूं को पीस कर आटा, और आटे को और महीन पीसेंगे तो वो क्या हो जाता है? मैदा बन जाता है। हम गेहूं को पिसवाते हैं, आटा बनाते हैं, फिर उसको और अगर छोटा पिसवाते हैं तो क्या बनता है? मैदा। और आटा और मैदा दोनों खाने के काम में आता है। क्या होता है? मोटा आटा जो होता है पिसा हुआ, वो भी खाने के काम में आता है और मैदा भी खाने के काम में आता है। उसी प्रकार सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है, भले ही उसके नाम अलग अलग हो। वो क्या बोलता है? जैसे गेहूं से मोटा आटा और महीन मैदा बनता है, वैसे ही चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, भले उनके नाम अलग अलग है, लेकिन वो एक ही ईश्वर की संतान है। फिर है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब ये बोल रहे भले ऊंचे कुल में जन्म हुआ, लेकिन यदि आपके कर्म, करनी मतलब कर्म, वो अच्छे नहीं होंगे तो सब क्या करेंगे? आपकी बुराई करेंगे। जैसे सुबरन मतलब क्या होता है? मदिरा। यदि आप शराब को सोने के कलश में भी भरकर रखो, ठीक है, सुबरन कलश सुरा भरा, सॉरी, सुबरन मतलब सोना होता है, सुरा मतलब शराब होती है। यदि आप उसको भरो तो साधु निंदा हो, तो अभी साधु उसकी निंदा करते हैं। तो हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। यदि आप ऊंचे कुल में जन्म ले रहे हो, यदि आप अमीर भी हो, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप अच्छे नहीं हो। मनुष्य अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों की वजह से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पैसे वाला है तो उससे वो जाना जाएगा कि वो उच्च कुल में जन्म लिया, इसीलिए। वो किससे जाना जाता है? अपने कर्मों से, कि उसने कैसे काम किए, अच्छे काम किए हैं या बुरे काम। यदि मनुष्य का कर्म बुरा है तो वह बुरा ही कहलाएगा। यदि वो कोई बुरा काम करता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, तो वो बुरा ही कहलाएगा, चाहे वो कितने भी अच्छे कुल में जन्म क्यों ना लिया। उसकी सब क्या करते हैं? निंदा करते हैं। निंदा करना मतलब बुराई करते हैं। जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी, देखो अब यहाँ पर कबीर ने किसका उदाहरण दिया है? सोने और शराब का। जैसे सोने से भरे घड़े में यदि शराब को साधु बुरा ही कहेगा, यदि सोने के घड़े में हम शराब रख दे तो साधु उसको क्या करेगा? बुरा ही कहेगा, क्योंकि सोने के घड़े में होने के बाद भी वह शराब ही तो रहती है। सोने के घड़े में यदि शराब रख देंगे तो वो कोई अमृत थोड़ा ना बनेगी, नहीं बनेगी ना, तो साधु उनको क्या कहलाएगा? बुरा ही कहेगा। इसका आश्रय यह है कि मनुष्य अच्छे कर्मों से ही महान बन सकता है। यदि मनुष्य अपने अच्छे कर्म मतलब सबकी मदद करना, किसी की बुराई ना करना, यदि वो अच्छे कर्म करता है तो ही वो क्या कर सकता है? महान बन सकता है। तो ये हमारी क्या थी? कबीर की। अभी हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी, अब हम कबीर के शब्द पढ़ेंगे। शब्द में आपका पहला है, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलहु पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब मौके मतलब मैं, ढूंढे मतलब ढूंढना, देवल मंदिर, मस्जिद आपको पता है काबा जहाँ पर मुसलमान लोग जाते हैं, कैलाश पर्वत है हमारा, क्रियाकर्म मतलब पूजा करना, योग बैराग मतलब सन्यासी जीवन मिलना, खोजना तलाश करना भी ढूंढना ही है, मिलो हो मतलब मिल जाना। तो कबीर कहते हैं कि सब क्या है? श्वास भगवान का है हर किसी के श्वास में। तो अब हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में
कबीर ईश्वर की प्राप्ति में प्रचलित विश्वासों का खंडन करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो विश्वास है हमारे समाज में, उसका खंडन करते हुए क्या कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर की खोज में क्या करता है, चारों ओर भटकता है। चारों ओर भटकने का मतलब है कि वो कहाँ कहाँ जाता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, कभी काबा में जाता है, कभी कैलाश में जाकर क्या करता है, चारों तरफ क्या करता है, घूमता रहता है। और किसको ढूंढता है, ईश्वर को या भगवान को। वह भगवान को पाने के लिए क्या करता है, पूजा पाठ करता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्रिया कर्म, तो वो क्या करता है, पूजा पाठ करता है। और तरह तरह के क्या करता है, धार्मिक उपाय भी करता है, अपने घर पर पूजा करवाता है, कभी वास्तु शास्त्र के बारे में, कभी क्या, तो तरह तरह के धार्मिक उपाय भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन यह विश्वास के साथ जाना चाहिए कि भगवान हमारे मन में ही है। इन सब जगह हमको भगवान नहीं मिलेंगे। वह सारा जीवन ईश्वर की खोज में लगा देता है। और हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों से हमारे जीवन को किस में लगा देते, ईश्वर की खोज में लगा देते हैं। इनमें मन लगाना व्यर्थ है, और इन सारी चीज़ों में मन लगाना क्या है, व्यर्थ माना जाता है। कबीर के अनुसार भगवान तो सब जगह, कबीर क्या कहता है कि भगवान तो क्या है, सब जगह, वो हर कण कण में बसे हुए, क्या बोल रहे, वो हर कण में बसे हुए, हर एक जीव के भीतर है, हर एक जीव की आत्मा में है। जैसे कोई भी जीव है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य, सभी के जीव के अंदर वो क्या है, ईश्वर बसे हुए। अगर मनुष्य अपने भीतर ही तलाश करे तो ईश्वर पल भर में मिला जा सकता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि यदि हम पल भर में भी क्या कर सकते हैं, ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा में हम किसको ढूंढे, ईश्वर को ढूंढे। वह तो उसकी आत्मा में है, मतलब वो तो क्या है, मनुष्य की, एक जीव की आत्मा में बसे हुए। तो आपने देखा ना कि हमको क्या करना चाहिए, मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में नहीं घूमना चाहिए, हमको हमारे मन के भीतर ही उनको ढूंढना चाहिए। तो पल भर में हमको क्या हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अब आपका दूसरा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रे न बांधी, हित चित की दे धूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, त्रिसानी छानी परी घर ऊपरी, कुबी का भांडा फूटा, जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूट कपट काया का निस्काया, हरि की गति तब जानी, आंधी पीछे जो जब फूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब खीना। अब इसके अंदर ये बोल रहे हैं संतों की, यदि आंधी आती है तो जो हमारा, मतलब इसमें ज्ञान के बारे में बताइए, यदि किसका उदाहरण देकर, आंधी का। यदि आंधी आती है तो क्या होता है, वो जो खंबे को क्या करती है, जो लकड़ी होती है, जो सहारा देती है, वो भी क्या हो जाती है, टूट जाती है ना। और पूरे घर का जो सामान है वो क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, थूनी गिरना मतलब वो जो लकड़ी गिरती है तब, त्रिना मतलब टूट फूट, छिन्न भिन्न जाना, छानी मतलब टूट जाना। ठीक है, वैसे ही अगर हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं, अंधकार से दूर हो जाते। तो इसके अंदर उन्होंने ज्ञान को बताया एक आंधी का उदाहरण देके। इन पंक्तियों में कबीर ने ज्ञान की महत्ता को बताया कि ज्ञान की क्या महत्व है या क्या महत्वपूर्ण है, ज्ञान मतलब हमारे लिए क्या मायने रखता है हमारी जिंदगी में। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार जब आंधी आती है तब झोपड़ी की सभी दीवारें गिर जाती है। आपने देखा ना कि आंधी तूफान आता है तो घर गिर जाते हैं, झोपड़ी गिर जाती है, वह बंधन मुक्त हो जाती है। बंधन मुक्त क्या हो जाता है, मतलब उसके खंभों से जो झोपड़ी बंधी हुई वो क्या हो जाती है, गिर जाती है, तो खंभे भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जब यदि जो व्यक्ति है उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उसके मन में जितने भी भ्रम है, जो भी शंकाएं, वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, और वो सारे बंधनों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जैसे छत को गिरने से रोकने वाली लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वह भी टूट जाता है और छत गिर जाती है, अंदर का सामान नष्ट हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि छत गिरने पर क्या होता है, हम देखते हैं कि यदि जो लकड़ी जो है ना खंभों को जोड़ती है, अगर वो टूट जाती है तो खंभे भी टूट जाते हैं। और यदि घर की छत गिर जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो भी सामान है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी तरह ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है। क्या बोल रहा है कि यदि हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा तो हम क्या हो जाएंगे, स्वार्थ रहित, हमको किसी का भी स्वार्थ नहीं रहेगा, हम मोह माया से दूर हो जाएंगे, उसका मोह भंग हो जाएगा, जिससे उसके अंदर का
लालच मिट जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, जो भी लालच है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और मन के समस्त विकार नष्ट हो जाएंगे, मन के अंदर जो बुरे विकार आते, विचार आते, वो भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कब, जब हमको ज्ञान प्राप्त होगा। परंतु जिसका घर मजबूत रहता है, यानी जिसके मन में कोई कपट नहीं होता, अभी क्या बोलते हैं कि जिसका घर मजबूत होता है, मतलब सीमेंट का बना होता है और बहुत ही मजबूत होता है, उनका घर आंधी में कभी टूटता है नहीं। उसी तरह यदि किसी के मन में कोई कपट, मतलब कोई लालच ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, वो सज्जन होते हैं, उन पर आंधी पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके ऊपर क्या होता, आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पहले से सज्जन व्यक्ति थे। आंधी के बाद बरसात आती है, आंधी के बाद क्या आती है, बरसात आती है, जिससे सारी चीजें क्या हो जाती है, धुल जाती है, साफ हो जाती है उसके पानी से। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि हमको जिस तरह आंधी आने के बाद बरसात आती है, सारी चीजें धुल जाती है, उसी तरह यदि ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारा जो मन है वो कैसा हो जाता है, निर्मल हो जाता है। व्यक्ति के मन में प्रभु भक्ति के सूर्य उदय होने से अहंकार रूपी अंधेरा क्षीण हो जाता है। वे क्या बोल रहा है कि यदि व्यक्ति के मन में प्रभु की भक्ति, मतलब प्रभु की भक्ति के अंदर यदि उसका सूर्य उदय हो जाए कि हमारे मन के अंदर हमको क्या करना है, प्रभु की भक्ति ही करनी, हमने प्रभु को खोज लिया, उनकी भक्ति में लीन हो गए, तो जो अहंकार रूपी अंधेरा है, अहंकार मतलब जो भी विकार है, हम अहंकार करते, वो जो रूपी अंधेरा है वो क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। क्षीण हो जाना मतलब क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कितना सुंदर आंधी का उदाहरण देके उन्होंने बताया कि जिस तरह आंधी आती है सब कुछ नष्ट कर देती, वैसे ज्ञान किसको नष्ट करता है, हमारे अहंकार को, लालच को, मोह को, इन सबको नष्ट करता है। तो ये हमारे किसके थे, कबीर के शब्द थे। थैंक यू।